हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर बीपीएससी का सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न का कुछ वीडियो बनाइए। मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग डिटेल में जानोगे कि बीपीएससी कैसे एग्ज़ाम देती है, कौन कौन से लेयर हैं एग्ज़ाम के, और कितने कितने घंटे का होता है, कितने कितने मार्क्स का होता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो ये है हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं, तो इसमें 3 लेयर का एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और इसके बाद आपका मेंस और इंटरव्यू जो होता है, इसमें इसका जितना भी मार्क्स इस दोनों का आएगा वो आपका जो मेधा सूची बनती है, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो इस दोनों के मार्क्स पे आता है। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करते हो, इसका मतलब ये है कि आप मेंस दे सकते हो, और मेंस क्वालिफाई करते हो तो इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू दे सकते हो। और मेंस और इंटरव्यू में जो टोटल मार्क्स आपको मिलेगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, और उसमें आपको 150 क्वेश्चन को करने के लिए 120 मिनट का टाइम यानी 2 घंटे का टाइम मिलता है। और आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 100 मार्क्स के अप्रॉक्स लाना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट बहुत ही कम आती है। और इस प्रीलिम्स में टोटल 8 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जहां से ये 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रीलिम्स के सभी सब्जेक्ट्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का 30 मार्क्स है। उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी 30 मार्क्स है, और ये मार्क्स एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी इसमें 28 आएगा, कभी 35 आ जाता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, बीपीएससी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है कि हिस्ट्री से टीसी आएगा तो टीसी आएगा। तो प्रीवियस एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे हम लोग ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं कि ये हिस्ट्री से अप्रोक्सीमेटली 30 आएगा। और करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर, उसमें 30 आएगा। बिहार से 30 आ जाएगा, इसमें कि बिहार का स्टैटिक हो जाएगा, बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बिहार का करंट अफेयर भी आ जाएगा। और करंट अफेयर ये इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में टोटल 10 मार्क्स का कोई वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आता है। तो इसलिए करंट अफेयर कभी 35 का आ जाएगा, बिहार भी कभी 35 का आ जाता है। इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट बहुत ही कम वो आता है, हम लोग इकोनॉमिक्स को स्किप करके ही चलते हैं। ठीक है, तो साइंस से 20 मार्क्स का। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों से आपका टोटल मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आती है पॉलिटी। पॉलिटी से 10 से 15 के बीच में आ जाता है। ज्योग्राफी से भी वही, कभी 7, कभी 8, कभी 10, कभी 15। और इकोनॉमिक्स से
इकोनॉमिक्स का सेक्शन आप करंट अफेयर में भी कवर कर सकते हो। तो करंट अफेयर और ये सब मिला के 10 मार्क्स का आप इकोनॉमिक्स को मान के चलो, और इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप अगर लुसेंट का भी वो 10 पेज पढ़ लेते हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक 10 साल का यदि पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो मोर देन एनफ है। उसके बाद 10 मार्क्स है मैथ का। मैथ जो 10th तक, जो बंदा 10th और इंटर जिसका मैथ से है, उसके लिए तो कोई सोचने की बात है, अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं हम लोग मैथ्स में। मैथ्स में टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है हिस्ट्री, हिंदी। हिंदी पासिंग, मतलब कि अगर आपको मेंस आप अगर दे रहे हो तो हिंदी में सिर्फ पास होना है, इसका मार्क्स आपको ऐड नहीं होगा। हिंदी में आपको 30 नंबर लाने ही हैं। अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हो बाय द वे, तो आपका कोई भी पेपर चेक नहीं किया जाएगा, मतलब आप कितना भी अच्छा गया है वो चेक ही नहीं होगा। उसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर कि इसमें आपको टोटल बीपीएससी के पास 37 सब्जेक्ट की लिस्ट है, जिसमें से कि आपको कोई सा भी एक सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हिंदी। टोटल 100 मार्क्स का, उसमें आपको 30 मार्क्स लाने हैं। और इसमें निबंध 30 अंक का आता है। निबंध के बाद आपका हो जाता है व्याकरण। व्याकरण 30 अंक का आएगा। उसके बाद संक्षेपण। संक्षेपण 15 नंबर का, और वाक्य विन्यास 15 अंक का। इसके बारे में डिटेल में हम लोग फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ही लंबा हो सकता है। ये हम ओवरऑल आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इसका एग्जाम होता कैसे। ठीक है, उसके बाद जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में भी टोटल 3 घंटे का समय मिलता है आपको। 300 नंबर का होता है, और इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें आप कह सकते हो सर पासिंग मार्क्स क्या है? देखिए, इसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो वो मेरिट लिस्ट में आने के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि जिसको ज़्यादा मार्क्स आएगा ऊपर से उसी बंदे को लिया जाए। ठीक है, तो वैसे अगर 60% लाते हैं, फिर 55 से 60% के बीच में, तो ये अच्छा मार्क्स माना जाता है। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सेक्शन कह लीजिए। उसमें हिस्ट्री में, हिस्ट्री सेक्शन से आपको 6 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें 3 आपको अटेंड करना है। 3 अटेम्प्ट कीजिएगा, और एक क्वेश्चन में आपको 38 मार्क्स है, तो टोटल आपको 114 नंबर का ये हिस्ट्री आता है। उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको ये भी 4 क्वेश्चन में से 3 का जवाब देना होता है, और एक क्वेश्चन 38 नंबर का रहेगा, जो कि 114 का आपको है। उसके बाद स्टैटिक। स्टैटिक्स में ये भी फिर जिसका मैथ अच्छा है उसके लिए समझ लीजिए कि जीएस पेपर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ये 72 मार्क्स जो है, ये मैथ जिसको हल्का लगता है उसके लिए ये 72 मार्क्स मतलब रखा हुआ है। तो इस तरह से ये 72 मार्क्स का आपको स्टैटिक्स आएगा, 114 नंबर का करंट अफेयर, और 114 नंबर की हिस्ट्री। टोटल 14 में से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जीएस पेपर 2। इसमें ये भी टोटल 3 घंटे का होता है, और 300 नंबर होते हैं इसमें। और इसमें आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का एक सेक्शन होता है, पॉलिटी का एक सेक्शन, और साइंस और टेक का एक सेक्शन। इस टोटल 3 सेक्शन में से टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं, और 8 का आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल मार्क्स 300। इसके बाद हमारा आता है ऑप्शनल पेपर। ये भी 3 घंटा और 300 नंबर का, टोटल क्वेश्चन 12, और 6 का जवाब देना होगा इसमें, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन में कभी कभी, या ज्यादातर कह लीजिए कि 2 सेक्शन होते हैं, ए बी करके दे देगा, 25-25 मार्क का हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में
टोटल मार्क्स 120 होता है। इसमें से आपके रिज्यूमे से आपने जो भी फॉर्म फिल करते हुए अपनी डिटेल डाली है उसमें से पूछा जाता है, और जनरल नॉलेज आपकी टेस्ट की जाती है, एप्टीट्यूड आपका, आप किस तरह से सोचते हो ये सब टेस्ट किया जाएगा। और इस तरह से 120 में से अगर 60 नंबर भी आ जाता है, 40 नंबर भी आ जाता है तो काफी है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।